की न्यूरो टेक्नोलॉजी के खिलाफ, सिंथेटिक टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी के खिलाफ, वॉइस टू शकल टेक्नोलॉजी के खिलाफ, आर्टिफिशियल टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। ये ऐसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है, इससे लोगों को हार्ट अटैक से मारा जा रहा है, पैरालिसिस से मारा जा रहा है, लोग को आसान के दिमाग से दूर से बातें की जाती है। इसे टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी। ज्ञान के युग में जी रहे हैं हम, टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी आपको फ़ायदा भी दे सकती है और टेक्नोलॉजी आपको नुकसान भी दे सकती है। टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है इसकी वानगी भर है। कुछ लोग सोचते थे कि हम हवा में उड़ेंगे और आज मनुष्य पक्षी अपनी तरह हवा में उड़ता है। कुछ लोगों ने सोचा कि बेतार की बात हुई कि हम बात करेंगे, और वो रेडियो से लेकर मोबाइल फ़ोन तक हम लोगों ने वो भी युग देख लिया। कुछ लोगों ने कहा कि हम फोटो देखकर एक दूसरे से बात करेंगे दूर तक, और वो भी आज संभव हो गया है। RFID टेक्नोलॉजी से लेके सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तक इतनी तरक्की हुई है समाज के अंदर कि अब नैनो टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, न्यूरो टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, और ये बात हो रही है किस तरीके से इंसान अपने मस्तिष्क को भी कंट्रोल कर सकता है। इन टेक्नोलॉजीज़ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेडिकल क्षेत्र में भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन क्या इनका दुरुपयोग हो सकता है? क्या मानव सभ्यता पर यह टेक्नोलॉजी खतरा बन सकती है? क्या AI का उपयोग करके इनको बहुत विनाशक स्थिति में पहुंचाया जा सकता है? इसी विषय पे बात करेंगे, और हमारे साथ आज एक व्यक्ति हैं जो लगातार इस मामले पर प्रदीप अरोड़ा जी, जो लगातार इस मामले पर मुखरता से बात करते रहे हैं। बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले प्रदीप जी, आप लगातार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सैटेलाइट के बगैर तो जीवन नहीं चल सकता। गूगल से लेके सब कुछ, आजकल कहते हैं मैप, गूगल मैप नाविक भारत ने बनाया। हम सब सैटेलाइट के से बहुत उपयोग करते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। आप उसका दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं कि भाई इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, तो क्या है आपकी संभावना? देश में मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। ये ऐसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जिसका दुरुपयोग सिविलियनों के खिलाफ में किया जा रहा है। ऑल इंडिया में ये टेक्नोलॉजी गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है रिमोट न्यूरल मॉनिटरिंग, न्यूरो टेक्नोलॉजी, वॉइस टू शकल जिसे V2K कहा जाता है, या ये सिंथेटिक टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी, इसके नाम अलग अलग है, किंतु ये जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या ब्रेन मशीन इंटरफेस से अपलोडेड कंप्यूटर है। ये ऐसे खतरनाक कंप्यूटर है कि ये एक इंसान का और कंप्यूटर का एक कम्युनिकेशन बनाते हैं वायरलेस। इंसान के दिमाग को इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस के थ्रू AI में अपलोड किया जाता है, और उस कंप्यूटर के थ्रू इंसान के दिमाग से दूर से बातें की जाती है। इसे टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। हम तो एलन मस्क की बात करते हैं, तो उन्होंने अभी एक न्यूरोलिंक शायद कंपनी बनाई है, और उसमें ऐसी एक चिप बनाई है कि वो मस्तिष्क के अंदर प्लांट कर देंगे, तो उसको इंस्ट्रक्शंस देकर, जैसे जो अंग हमारे काम नहीं करते हैं, तो बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है मेडिकल साइंस में। लेकिन आप तो दूसरी बात कर रहे हो कि किसी के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर शरीर कंट्रोल किया जा सकता है तो मैं मान सकता हूँ कि शायद ये भी हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है, इसकी क्या गारंटी है, क्या सबूत है आपके पास इसका? देश भर में लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ में कंप्लेंट डाली हुई है, पुलिस में, CBI में और हेल्थ मिनिस्ट्री में, अलग अलग डिपार्टमेंट। यहाँ ऐसा है कि इस न्यूरो टेक्नोलॉजी के खिलाफ में 6 दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट में भी एक MP ने आवाज़ उठाई हुई है कि दूसरे देशों में इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ में कानून बन चुके हैं, लेकिन हमारे देश में कानून नहीं बना चुका है। जैसा कि चिली देश और अमेरिका के 4 स्टेट में इसके खिलाफ कानून बन चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई माई बाप ही नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी, अब मैं लेकिन समझ भी तो होनी चाहिए, लोगों को तो पता ही नहीं है। लोग को तो एक फिल्म देख ली, कोई रोबोट फिल्म थी शायद, उसमें पक्षियों वाली बात थी कि टावर से नुकसान हो रहा है, रेडिएशन से। तो रेडिएशन तक ही लोग पहुंचे हैं अभी से, क्योंकि ऊर्जा, रेडिएशन भी एक ऊर्जा का रूप है। हम जैसा हम जानते हैं प्रकाश भी एक रेडिएशन है, और रेडिएशन की मदद से बहुत सारे रेडिएशन होते हैं। एक अच्छा रेडिएशन मानते हैं और एक बुरा रेडिएशन भी मानते हैं। एक जो शरीर के बहुत जैसे एक्सरे है,
कहते हैं, वो भी एक रेडिएशन है, लेकिन हाँ। वो शरीर पर गलत प्रभाव डालता है, इसलिए एक्सरे रूम में कहा जाता है कि ज्यादा देर तक आप एक्सरे ना करें। लेकिन वहीं पर कुछ रेडिएशन ऐसे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, वो आपको फायदा करता है। हाँ जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। ये है जो हमारा पूरा जो स्पेक्ट्रम रहता है, जैसे आपने जो टावर देखे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पूरा। वो स्पेक्ट्रम में जितने भी बैंड्स रहते हैं, जितना भी ये सब रहता है, जो भी आप देखते हो, उसका एक पूरा रेडिएशन बनता है सभी का। वो रेडिएशन जो है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। ये जिस मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये एक तरीके का रेडिएशन हथियार है। ये ऐसा वायरलेस हथियार है कि इससे हमारे शरीर का इंटरनल ऑर्गन, हमारा पूरा इंटरनल शरीर सब दिखाई देता है। ये ऐसा हथियार है, ये एक मिलिट्री ग्रेड हथियार है। ये ऐसा एआई है कि इसको मतलब इससे लोगों को मारा जाता है, बीमार किया जाता है। इसे न्यूरोस्ट्राइक वेपन भी कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे अभी हमारे जो एनएसए मैंने ये तो सुना था, अब तक मैं थोड़ा सा बहुत जिज्ञासु हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ तक तो सुना था कि नाइट विजन तो हमने देखा था कि भाई रात में फौज होती है तो देख लेती है, नाइट विजन डिवाइस होती है, तो कुछ भी गर्मी होती है तो एक अलग उसका स्पेक्ट्रम होता है, इस वजह से उसको देख लेते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि रेडिएशन का इस्तेमाल करके, ये भी हमने सुना है कि रेडिएशन की वजह से बीमार पड़ते हैं लोग, क्योंकि जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया तो रेडिएशन की वजह से बीमार हुए। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करके व्यक्ति विशेष को बीमार कर लेना, ये बात आप कह रहे हैं क्या? हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ। आपने जो बोले कि शरीर में गर्मी आना, ये सब होना रेडिएशन से, ये एक माइक्रोवेव वेपन है। माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव आपने होटलों में देखा होगा, एक माइक्रोवेव ओवन रहता, उसमें कोई भी चीज डालो गर्म होता है। तो ये माइक्रोवेव ही है। ये हमारी बॉडी को गर्म करता है और वो पूरा हमको, वो बाहर जो मतलब एआई है उसमें हमारा सब कुछ दिखता है। ये ऐसा हथियार है, ये इसको माइक्रोवेव वेपन ही बोलते हैं। अब ये रेडिएशन हथियार का मैं बता रहा, जनक कहाँ से हुआ? ये हुआ था रशिया से। रशिया में इसको बोलते थे मॉस्को सिग्नल। ये 1953 में हुआ था। वो रशियन क्या करते थे, जो अमेरिकन एम्बेसी है उनको टारगेट करते थे। जैसा कि आपने देखा होगा, उनके लिए एक दुश्मन देश ही था वो टाइम में, रशिया और अमेरिका का जमता ही नहीं था। तो रशियन क्या करते थे, ये माइक्रोवेव वेपन से जो अमेरिकन एम्बेसी है उनको टारगेट करते थे। उनके जो एम्प्लॉय रहते थे, जैसा उनके एजेंट्स रहते थे, उनके एम्बेसडर रहते थे, वो पूरे स्टाफ को टारगेट करते थे और वो वहाँ पे उनको परेशानी आती थी। फिर ये आवाज़ें अमेरिका में उठना चालू हो गई कि भाई इनके पास में तो ऐसा हथियार है, 1953 में सर, ठीक है। और उसके बाद में इस पे फिर वो उनका प्रोजेक्ट चालू होते गया। फिर अमेरिका भी इस दौर में, एक मिनट सर मैं यहाँ पे बात करूंगा, फिर अमेरिका भी इस दौर में आगे बढ़ते गया। फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते ये टेक्नोलॉजी ने इतना भयानक रूप ले लिया कि बाप रे बाप। फिर वहाँ पे एक एमके प्रोजेक्ट, एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट करके चालू हो गया। एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट तो ऐसा था सर कि वो एक डॉक्टर कैमरन था, वो लोगों को पकड़ यानी ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर से किया गया हुआ प्रोजेक्ट था ये एमके अल्ट्रा करके। वो डॉक्टर कैमरन जो था वो लोगों को पकड़ के लाता था, उनके ऊपर तरह तरह के प्रैक्टिकल करता था, वो प्रयोग करता था ब्रेन कंट्रोल करने के लिए, कि भाई उनको क्या आर्मी के लिए बनाना था कुछ अच्छा। तो उसमें ऐसा था कि उसको ब्रेन कंट्रोल करने के लिए वो दवाइयाँ देता था, फिर दुनिया भर के वो मतलब फ्रिक्वेंसी से उनका ब्रेन माइंड करना, ये सब करना। ये प्रोजेक्ट चला और ये प्रोजेक्ट तो ऐसा चला सर, फिर एक बार पब्लिक के हाथ में 20,000 डॉक्यूमेंट इनके लग गए थे। पब्लिक ने फिर वहाँ पे केस डाला कोर्ट में कि भाई ये तो CIA जो जैसा हमारे यहाँ का रॉ रहता, CBI रहता, रॉ जैसा रहता है, तो वहाँ का एक CIA करके है। तो ये उनके थ्रू गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट पब्लिक के खिलाफ किया गया था। अच्छा, मैं तो उनको फिर हर्जाना देना पड़ा गवर्नमेंट ने। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। हम लगातार ऐसा कहा गया है कि लोग अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। भाई हम कुछ बोलते हैं, जैसे मैं भी बोलता हूँ तो लोग सुनते हैं ध्यान से, आप कुछ बोल रहे हो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, उससे भी लोग प्रभावित होते हैं, उनका मत बनता है। तो ये तरीका तो सदियों से चला आ रहा है, हजारों साल से चला आ रहा है। आप ये लोग बड़े बड़े जो कहते हैं ना ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं, या जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति था, उन्होंने अपनी बात बोली, उस बोलने से लोगों को प्रभावित किया। अभी भी बहुत सारी विचारधाराएं प्रभावित, कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की करता है, कोई जाति की बात करता है, अलग अलग विचारों से लोग प्रभावित होते रहे हैं। तो रेडिएशन से भी क्या प्रभावित किया जा रहा है, एक तरफ मोल्ड किया जा रहा है, या फिर स्ट्रेस दिया जा रहा है, तनाव दिया जा रहा है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये रेडिएशन जो है, इसे
मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसको मिलिट्री ग्रेड हथियार बोलते हैं। मिलिट्री ग्रेड हथियार का मतलब यही है, आर्मी का एक हथियार है। ये रेडिएशन वेपन्स है। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रेडिएशन वेपन से, यानी हमारे तुम्हारे घरों में रेडिएशन है, और ये रेडिएशन ऐसा है कि हमारे बॉडी के अंदर में भी है। अब रेडिएशन में अल्ट्रासाउंड भी आता है, सब कुछ आता है, बहुत कुछ आता है, हमारा रेडिएशन से भरी हुई है। इसमें ऐसा है सर, हमारी जो बॉडी है, हाँ। ये पूरी रेडियो वेव, हमारी बॉडी में रेडियो वेव भरा हुआ है। हमारी बॉडी मैग्नेटिक हो चुकी है। हमारा बॉडी मैग्नेटिक ऐसा हो चुका है कि दूर से ही हमारे बॉडी का वो सब इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल शरीर के अंदर बहता हुआ खून, हमारा जो खाना गीना खा रहे हैं हम, वहाँ पूरा सिस्टम दिखाई देता है। और वहाँ से जो क्रिमिनल ऑपरेटर है, जो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये एआई ऑपरेटर जो है, वो देख के दूर से ही हमारे मतलब पार्ट को बेकार करते हैं। हमें तरह तरह की बीमारियां देते हैं, मसलन कैंसर हो गया, टीबी हो गया, शुगर हो गया। ये एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है। इसके हमारे पास में सबूत भी है, हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर में कोई सारा एक्शन नहीं ले रही है। मैं तो सिर्फ इतना मुझे समझ में आया कि रेडिएशन से लोग बीमार पड़ते हैं, ये ठीक बात है। रेडिएशन से लोगों को बीमार किया जा सकता है, ये भी ठीक बात है। रेडिएशन का प्रयोग बहुत तरीके से किया जा सकता है, ये भी ठीक है। लेकिन रेडिएशन को टारगेट करके लोगों को बीमार करना मिलिट्री हथियार की तरह, बड़े लेवल पे तो मैंने सुना है कि EMF अलग तरह के बम बनाए हुए हैं लोगों ने, जिससे रेडिएशन का इस्तेमाल करके, एटम बम के बाद भी रेडिएशन आता है। लेकिन आप ये पहली बार बता रहे हैं कि भाई रेडिएशन को व्यक्ति को भी टारगेट किया जाता है। कौन लोग टारगेट होंगे? बड़े बड़े नेता होंगे, आम लोगों का क्या मतलब इससे? सर यहाँ पूरा पॉपुलेशन ही टारगेट है। अच्छा, यहाँ ये क्या था, यहाँ पे खेल बहुत बड़ा था, दवाइयों का बिजनेस, हॉस्पिटलों का बिजनेस, ये सब इससे किया जा रहा था। लोग बीमार होते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, ये बिग फार्मा का बहुत बड़ा खेल था। तो बस यही है, लोगों को बीमार करो और दवाइयाँ खरीदो, मुनाफा कमाओ। मैंने तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे ये वाला कार्य किया जा रहा है। ये सब पैसों के लिए किया जाता है। मैंने तो ये सुना था कि कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनका साइड इफेक्ट होता है, उससे लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि स्पेशली कोई ऐसा चल रहा है सिस्टम जिसमें रेडिएशन से लोगों को बीमार किया जा रहा है। और इसमें कौन लोग हैं? इसमें सर ये देखिए, ये सब मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में सर ये जो मोबाइल आया, मैं आपको बताता हूँ। भारत में मोबाइल की मतलब मोबाइल जो आया था सर, यह बना था 1973 में, ठीक है। और इसका जो चलन अमेरिका में जब चालू हुआ 1981 में। और मोबाइल की यहाँ पे जो क्रांति हुई है इंडिया में 1995 में हुई है सर, ठीक है। जो भी क्रांति यहाँ पे हुई, मोबाइल लोगों ने अपने हाथ में 1995 में देखा। अगर ये इंडियन हम लोग मोबाइल नहीं देखते तो लोग तो मोबाइल को भी नहीं मानते थे कि मोबाइल नाम की कोई चीज है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा, जो टीवी है, ये सर, ये आप ये कहना चाहते हो, जो आप बात कह रहे हो आज लोग शायद ना माने, लेकिन है रियलिटी है। मैं आपको सर एक और एग्जांपल दूंगा। हमारा जो टीवी बना, टीवी जो बना था 1924 में बना, फिर वो 1927 में चलन में आया, और 1928 में कलर जो टेलीविजन वो बन गया। और यहाँ पे जो सर इंडिया में ये टीवी की भी जो आए, ये टीवी इंडिया में आए हैं सर 1959 में, यानी 31 साल के बाद में, 30 साल पीछे। यानी हम लोगों ने जो चीज को देखे नहीं, हम लोग को मानते ही नहीं मानते। दुनिया, अमेरिका, रशिया जो है 300 साल पहले आजाद हुए हैं। हाँ। हमको आजादी हुई कितने हुए? 77 साल, 78 साल जो भी हुआ है। हाँ। ये हम तो अभी के। उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था 1957 में। हाँ। रशिया ने पहला दुनिया का सैटेलाइट किया, और हमने सर जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो किया था 1975 में, यानी 18-19 साल के बाद। मतलब आप, यानी हम लोग कभी एडवांस नहीं थे। तो ये टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं मास्को सिग्नल करके, पहले बदनाम था। मैंने जो आपको बताया कि ये ऐसा, मतलब रशिया पहले रेडिएशन में हथियार से घायल करता था, ये करता था। तो यहाँ ऐसा था कि अमेरिका ने भी इसके खिलाफ में फिर अच्छा से करके रख दिया। और दुनिया भर के पैटर्न जो है, पैटर्न टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका के पास में, अमेरिका ने बनाया हुआ है सर। इतने पैटर्न्स है इस टेक्नोलॉजी के कि मैंने गवर्नमेंट को पैटर्न दिया। अरे भाई, जब ये टेक्नोलॉजी बन चुकी है, लोगों ने उसको पैटर्न किया हुआ है, तो फिर इसके ऊपर में इंडिया में तो कुछ तुम लोग करो, कानून बनाओ। हमारा जो मतलब ये है, हमारा जो मोटो है कि देश में इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। अब सर दूसरे देश में कैसा है, चिली देश में इसके खिलाफ कानून बन गया कोरोना के बाद में, 2020 के बाद में सब देशों में कानून बनना चालू हो गए। अमेरिका जैसे एडवांस देश है, उसने अपने 4 स्टेट में कानून बना दिया सर।
ये न्यूरो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में। अब ये 6 दिसंबर आप 2024 में यहाँ पे पार्लियामेंट में न्यूरो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में मुद्दा भी उठ गया। ये डॉक्टर रवि करके थे, उन्होंने, ये साउथ के हैं, तमिलनाडु के, बहुत भले इंसान है, उन्होंने इसके खिलाफ में ये किया हुआ है, मुद्दा उठाया है। भविष्य की जो चुनौतियां हैं, टेक्नोलॉजी की जो चुनौतियां हैं, जिनसे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, उनको सेफगार्ड किया जाना चाहिए, उनको बचाया जाना चाहिए। सर ये भविष्य की नहीं है, अभी की है। हम लोग, मेरा पूरा परिवार इस टेक्नोलॉजी से टारगेटेड है। मेरे घर में टारगेट किलिंग चालू है, एक एक को टारगेट करके बेकार किया जा रहा है। ये है टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी, यानी हमसे बातें की जाती है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसको एक तरीके का न्यूरोफोन भी कह सकते हैं। ये सिंथेटिक टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी है। ये वो बातें कर करके जो भी ये क्रिमिनल ऑपरेटर है, ये मार रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। अगर ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हो तो बहुत सारे लोग शायद आपको ये भी कहें पागल है, करेक्ट, हॉस्पिटल में इलाज करा ले, ऐसा कहेंगे। मुझे भी मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अपने पे जिसको बीत रही है वो जानता है। तो यहाँ पे सर बहुत अच्छा ये हुआ, इंडिया में कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ में एक जजमेंट दिया। वो जजमेंट ऐसा था कि ये माइक्रोवेव के खिलाफ में, इसको बोलते थे हैवाना सिंड्रोम। जैसा ये जो मैं बताया जब ये आपको कि ये मास्को सिग्नल जो था ये अमेरिकन एम्बेसी को टारगेट करता था, तो वैसा एक हैवाना, क्यूबा की कैपिटल था हैवाना करके, वहाँ पे उनके एम्बेसी को, अमेरिकन एम्बेसी को, अमेरिका के जो गवर्नमेंट जॉब वाले रहते थे वहाँ पे, उनको टारगेट करते थे। तो वहाँ बहुत चला है हैवाना सिंड्रोम करके। तो वो हैवाना सिंड्रोम ऐसा था सर कि वो इंडिया में भी हुआ था। तो यहाँ का एक बंदा था कर्नाटका का, उसने इसके खिलाफ में कोर्ट में गया कि भाई हम भी इससे टारगेट हो रहे हैं। और कर्नाटका हाई कोर्ट सबसे अच्छा कोर्ट, उसने सबसे अच्छा एक जजमेंट दिया कि भाई इसमें जो है इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ये जजमेंट ऑल इंडिया के लिए था। मैं एक बात कहूँगा, जैसे बहुत सारी चीजें शायद पब्लिक डोमेन में ना हो, ना पता हो, जैसे आप कह रहे हो, आपका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, मे बी शायद आप सही हो सकते हो, गलत हो सकता है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा, लेकिन आपका कोई अनुभव है। यहाँ तो कानून काले जादू के लिए भी है है नहीं है? ठीक है। देश के अंदर ऐसा कानून है कि अगर काले जादू से हम तो लोग तो जादू से क्या होता है, काला जादू किसी पे कुछ हो सकता है क्या? तो लेकिन उसके खिलाफ भी काला कानून है। मतलब जिसको हम बोलते हैं अंधविश्वास, काला जादू जैसी कोई चीज को हम अंधविश्वास ही कहते हैं जनरल भाषा में, विज्ञान की भाषा में, उसके खिलाफ भी अगर कानून है, तो इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ भी अगर कैसी कोई चीज है, चाहे अंधविश्वास ही सही या आप ही का विश्वास सही है, मैं मानता हूँ, कानून बना दे सरकार, क्या दिक्कत है? कानून सरकार ने बनाना ही चाहिए। लोग मर रहे हैं, ये लोग अभी सोए हुए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज्यादा दूर मत जाइए। वाईफाई को अपग्रेड करके एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो बिना कैमरे के किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटी को ट्रैक करेगा। यानी कि कैमरे की जरूरत ही नहीं है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है हूफाई करके। वाईफाई को इन्होंने अपग्रेड किए हूफाई करके। ये ऐसा टेक्नोलॉजी है कि तुम्हारे कमरे में रहोगे, तुम कपड़े पहन रहे हो, कमरे में XYZ जो भी कर रहे हो, तुम दूर से दिखाई दोगे, यानी कैमरे की जरूरत ही नहीं है। वो पूरा वीडियो कैसा शूट करता है तुम्हारा सीसी कैमरा, ये वैसी टेक्नोलॉजी है सर। मैंने ऐसा पहले सुना था। और ये सुनो, ये टेक्नोलॉजी हूफाई जो है, ये एक बार में 9 लोगों को ट्रैक करेगी। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है। और मैं जिस सैटेलाइट सर्विलांस की बात कर रहा हूँ, वो एक बार में हजारों लोगों को टारगेट करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, साथ में क्वांटम टेक्नोलॉजी है। सर आप कोई नई बात नहीं कह रहे हो। एयरपोर्ट में बॉक्स बंद होता है, बॉक्स बंद होता है, होता है, उसके अंदर की सारे ऑब्जेक्ट देख लेते हैं लोग। तो ये तो है टेक्नोलॉजी, एयरपोर्ट में है, जहाँ पे चेकिंग होती है, हमारे सूटकेस बंद रहता है, उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट है वो सब दिखता है। वो सिर्फ उसमें क्या होता है, उसमें सिग्नल डिस्टर्ब होता है। कोई भी चीज हमें देखते कब है, जब कोई चीज टकरा कर उससे प्रकाश की किरण हो या कोई भी तरंग हो, टकरा कर दूसरी जगह रिसीव होगी तो उसको हम खाका बना लेते हैं। हाँ सर। तो ये भी वही टेक्नोलॉजी है। इसमें नई बात क्या है सर? पर ये वैसा नहीं है। हमारी प्राइवेसी कहाँ है? ये वायरलेस है। ये तुम्हारे घर घर में ये रेडियो फ्रिक्वेंसी काम करेगी। वाईफाई कैसा है, तुम वाईफाई चालू करोगे, ये हूफाई उसी के सिग्नल को ये करेगा, ये उसी के सिग्नल में ये काम करेगा। यानी तुम्हारा प्राइवेसी अब नहीं रहेगा। मुझे तो ये समझ में आया, तुम्हारा कोई प्राइवेसी नहीं रहेगा। हूफाई से मुझे ये समझ में आया है कि जो वाईफाई के सिग्नल जहाँ डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई भी सिग्नल डिस्टर्ब तब होता है जब हैवी ऑब्जेक्ट रख देते हैं। कोई जैसे हमने चेयर रख दी तो चेयर से टकरा के कुछ सिग्नल का एक पैटर्न बनाएगा, डिफ्लेक्ट होगा या उसे टकरा के हटेगा। तो उस डिफ्लेक्शन को पकड़ के उसको एनालाइज करके AI की मदद से उसको बना दिया जाएगा कि ये कैसा है, उसको एक आइडिया लगा दिया जाएगा, उसकी एक इमेज खाका खींच लिया जाएगा।
तो ये ऑलरेडी है, तो आप ये कह रहे हो इसका व्यक्तिगत जीवन में भी इस्तेमाल हो जाएगा? हो रहा है, ये तो अभी अभी निकलते जा रहे हैं बाहर, छोटे छोटे टाइप है ये। तो इनके लिए कानून चाहिए? इनके लिए कानून चाहिए। हमारा यही कहना है कि भाई आप न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए कानून बनाएं देश में। मैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि देश में लोग मर रहे हैं, ये न्यूरो टेक्नोलॉजी है, ये सिंथेटिक टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी है, ये वॉइस टू सकल है, V2K है, ये एक आर्टिफिशियल टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी है, ये ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। लोगों को घरों में मारा जा रहा है, बीमार किया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ में गवर्नमेंट का कोई भी मतलब तैयारी नहीं है और कोई कानून ही नहीं बना हुआ है। यानी हमारे यानी देश में कोई माई बाप ही नहीं है। हम कंप्लेंट कर करके थक गए। मैंने सर हेल्थ मिनिस्ट्री में एक RTI लगाया, हेल्थ मिनिस्ट्री मेरे को RTI के थ्रू जवाब दे रहा है कि भाई ये जो है ये दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। अच्छा, ये हमारे डिपार्टमेंट अच्छा, का नहीं है। मैंने- यानी वो मान रहा है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी है। ये सर एक मिनट, हाँ। ये बहुत अच्छी बात बता रहा, मान रहा है न्यूरो टेक्नोलॉजी है, लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, मेंटल हो रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। आज 7 साल का लड़का जाते हुए दिखता है, देखो कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। 7 साल के बच्चे को पता है क्या कि हार्ट उसका कहाँ पर है? उसको थोड़ी ना समझता, उसको कौन सा टेंशन, कौन सा उसको कमाना है। अचानक गिर जा रहे हैं। मरते हैं। ये ऐसा टेक्नोलॉजी, इसको न्यूरो स्ट्राइक वेपन बोलते हैं। इसको हार्ट अटैक से मारना बहुत आसान है लोगों को, इससे लोगों को पैरालिसिस से मारना इससे बहुत आसान है। ये एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है। अब सर मैं तुमको बता रहा सबसे बड़ी बात, एक SD प्रधान करके थे हमारे डिप्टी NSA, जैसे आज हमारे अजीत डोभाल साहब है NSA जो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वैसे ही हमारे ये भी थे SD प्रधान करके। ये अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि भाई न्यूरो स्ट्राइक वेपन जो है ये अभी काम कर रहे हैं ऐसा वैसा। अरे मेरा सवाल ये है, जब तुम लोगों को मालूम था, तुम तो रूलिंग में थे, तुम तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, तुम्हारा काम था ये। जब तुमको पता था कि न्यूरो स्ट्राइक वेपन है तो तुमने इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए था। अब तुम वहाँ पे हो नहीं, तो अब तुम बोल रहे हो कि ये सब ये है। तुम तो एक जवाबदारी पोस्ट में थे ना, तुम्हारा काम था ना ये सब बोलना। आज हम लोग भुगत रहे हैं इन लोगों का। ये न्यूरो स्ट्राइक क्या है, पूरे परिवार उजड़ रहे हैं। अभी हमने ऐसा भी सुना है, कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा सुना है कि उनको मंत्र सुनाए जा रहे हैं लोगों को, और मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है उससे भी उनको कह रहे हैं कि जैसे गायत्री मंत्र सुनाया जाता है, महामृत्युंजय मंत्र सुनाया जाता है, फिर उसको उस पे एनालिसिस होती है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है क्या इससे इसकी सेहत पे कुछ प्रभाव पड़ा है। अगर मंत्रों से और ध्वनि भी एक तरह का रेडिएशन ही है, अगर उससे अगर किसी का सेहत अच्छी हो सकती है तो किसी की सेहत खराब भी हो सकती है। बड़ा ओबियस है, मतलब ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। इसमें सरकार को नियम तो बनाना पड़ेगा। नहीं सर सुनिए, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइंस की, मैं बात कर रहा हूँ हथियारों की, मैं बात कर रहा हूँ रेडिएशन हथियारों की जो बन चुके हैं और अभी से नहीं बने। ये 1953 से है। आप कह रहे हो मतलब एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है। हाँ, मैं सिर्फ मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो इसकी एप्लीकेशन बन चुकी है। लोगों के पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके थ्रू पैसा कमाया जा रहा है। लेकिन वो मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं है। पब्लिक, ये सर सीक्रेट टेक्नोलॉजी है। हाँ। ये इतना बड़ा सैटेलाइट सर्विलांस है। अब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। अमेरिका के इतने सारे सैटेलाइट हमारे ऊपर में मतलब लगे हुए कामगिन करते हैं, ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, KH-11 सैटेलाइट, ये इतने एडवांस सैटेलाइट है सर। ये कम से कम 10 से 15 सैटेलाइट है जो पूरी दुनिया पे नजर रखते हैं, इंडिया को भी ये करते हैं। जैसा कि एक तमिलनाडु में एक किस्सा हुआ था बहुत पहले, एक रॉबरी हुई थी, आपको याद होगा। तो हमने नासा का मदद लिया था कि भाई वो रॉबरी को मतलब किसने किया करके 5 करोड़ 70 लाख रुपए का चोरी हुआ था। तो नासा से इंडियन गवर्नमेंट ने मदद लिया था कि भाई तुम्हारा वो जो भी कैमरे है उसका हमको एक्यूरेट दो करके। ऐसा भी हाँ, तो उन्होंने क्या किया, नासा ने मदद किया, फोटो वीटो इनको दिया, तो इन्होंने उनको पकड़े। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में भी एक दूसरे का जो नुकसान हुआ उसके एनालिसिस के लिए सर वो नॉन कांटेक्ट वेपन्स है। हाँ, ये ऐसा नहीं, मैं वेपन की बात नहीं कर रहा, मैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से जो पिक्चर निकाली गई जिसको एनालाइज करके बता दिया गया कि भाई पिछले कुछ दिनों पहले ऐसा था, अब ये टूट गया है हमारा। जैसे अब मैं बता रहा सर, मेरे को बोलने दीजिए एक मिनट। जैसा KH-11 जो सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतने खतरनाक सैटेलाइट है। जैसा मैं घर में हूँ तो कंक्रीट के आर पार जो तुम्हारा स्लैब है, जो तुम्हारी बिल्डिंग है, उसके आर पार लोगों को वो देखता है, ट्रैक कर सकता है, वो पूरा मॉनिटर करता है, एक एक एक्टिविटी देखता है वो तो अमेरिका रशिया हमसे तो बहुत आगे है। ठीक है, अरे
पर मेरा गवर्नमेंट से कहना है तुम तो अपनी तैयारी कुछ करो तुम्हारे नागरिकों के लिए, हमको कौन बचाएगा? हमको कौन हमको बचाएगा? बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सर किसका है? सरकार का। रॉ हमारी एजेंसियों का है, रॉ का है, पुलिस का है, इंटेलिजेंस एजेंसी का है। यहाँ तो सब ये लोग सोए हुए हैं। सरकार का है, सरकार के पास में हम लोग कंप्लेंट डाल रहे हैं इतनी सारी, वो मैं नहीं डाल रहा, पूरे ऑल इंडिया से कंप्लेंट आ रही है, पूरे ऑल इंडिया से लोगों ने धरने किए, प्रदर्शन किए। मैंने खुद यहाँ जंतर मंतर में प्रदर्शन किया हूँ, मैंने खुद यहाँ आंदोलन किया हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया हुआ है। लेकिन ऐसा है सर, गवर्नमेंट बोलती है ठीक है हम ये कर रहे हैं, और गवर्नमेंट फिर बाद में सो जाती है, यानी कि तुम मर रहे हो तो मरो, उनके घर का तो कोई नहीं मर रहा, गवर्नमेंट के घर का कोई नहीं मर रहा, गवर्नमेंट के घर का कोई बीमार नहीं हो रहा, यानी हमारे लिए यानी नागरिकों के लिए कोई माई बाप ही नहीं है। मैं इसी नोट पे छोड़ता हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगली वीडियो हम फिर बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ जहाँ तक समझ में आया है वो ये बात आई है कि रेडिएशन का दुरुपयोग किया जा रहा है और टारगेटेड करके किया जा रहा है। अब तक ये था कि रेडिएशन हो जाता है उससे बीमार होते हैं, लेकिन उसमें इंटेंशन नहीं होती। लेकिन अब ये कह रहे हैं बाई इंटेंशन किया जा रहा है और लोगों को बुरी तरीके से उनका शारीरिक नुकसान किया जा रहा है, मानसिक नुकसान किया जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है, ये बात कह रहे हैं। और इस बात के लिए कह रहे हैं कि सरकार कोई कानून बनाए, कोई गाइडलाइंस बनाए इन टेक्नोलॉजी के खिलाफ, जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में ऑलरेडी बनी हुई है और जो जिनका दुष्प्रयोग हो सकता है, उसके हिंदुस्तान में हो रहा है सर, हो रहा है या हो सकता है, जो भी है उसके खिलाफ कानून बनाए। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। मैं सर एक निवेदन करूंगा हमारी सरकार से कि माननीय मोदी जी, मेरी आपसे ये विनती है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी के खिलाफ, सिंथेटिक टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी के खिलाफ, वॉइस टू शकल टेक्नोलॉजी के खिलाफ, आर्टिफिशियल टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। ये ऐसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है, इससे लोगों को हार्ट अटैक से मारा जा रहा है, पैरालिसिस से मारा जा रहा है, लोग को आसानी से लोग अपने घर में मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि ये मिलिट्री ग्रेड वेपन है जो हमारे देश में लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है। आपने पूरी बात दोहरा दी और मुझे लगता है लोगों को समझ में भी आ गई होगी। आप लोगों का रिएक्शन देखते हैं कमेंट में। ओके, देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद। ठीक है, ओके।